गर्मी के मौसम में वनाग्नि की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत संयुक्त रूप से प्रदेश में 6 जिलों में आगामी 13 फरवरी को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। वनाग्नि पर प्रभाव नियंत्रण और उचित प्रबंधन के लिए अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी में मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसको लेकर देहरादून में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में टेबल टॉप अभ्यास किया जाएगा। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए टेबल टॉप अभ्यास में कई विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग भी किया है। वन अग्नि को लेकर एनडीए में के द्वारा एक मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है, तो उसी के बारे में आज टेबल टॉक एक्सरसाइज थी हम लोगों की, जिसमें एनडीएमए के अधिकारी, हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे विभागों के अधिकारी, जिसमें वन विभाग, पुलिस विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट जितने भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब लोग थे। डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, वनाग्नि की घटनाएं हर साल बढ़ती जाती हैं, तो ऐसे में इस बार किस तरह से उसको कंट्रोल करने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? उत्तराखंड को अगर देखा जाए तो उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और आग हो या फिर आपदा हो, इन दोनों के ही दृष्टिगत काफ़ी संवेदनशील प्रदेश जो है उत्तराखंड है। और ऐसे में हर साल की अगर बात करी जाए तो वन अग्नि भी होती है और वन अग्नि से कई लोगों का नुकसान भी होता है, वन संपदा को भी नुकसान पहुंचता है और कई लोगों की पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो उसमें जानें भी गई हैं। तो इस तरीके से लेकिन इस बार वन अग्नि जो है उसको लेकर के पहले से ही तमाम तैयारियाँ आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा की जा रही है और इसी के साथ जो अन्य विभाग है वो भी मिलकर के इसमें तैयारियां कर रहे हैं। और इस बार वन अग्नि की जो घटनाएं होती हैं उन्हें पर रोक लगाई जा सके और कम से कम वन अग्नि की घटनाएं हो। और तो अगर कहीं पर आग लगती भी है जंगलों में तो उसके बाद तुरंत एकदम रिस्पॉन्स टाइम वो तुरंत हो और ऐसे में रिस्पॉन्स टाइम भी कम किया जाए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो जंगलों को बचाया जा सके और जंगलों में जो आग लगती है हर साल, उससे भी निजात पाया जा सके। तो इसको लेकर के बैठक भी की गई है और 13 फरवरी यानी कि कल एक मॉक ड्रिल भी होगी। और ये मॉक ड्रिल जो है प्रदेश के कई जिलों में जो है वो होनी है, जिसमें कि अल्मोड़ा, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, इस तरीके से कई जिलों में जो है वो मॉक ड्रिल होगी और पूरी तैयारियां जो है वो भापी जाएगी। किस तरीके से अगर जंगलों में आग लगती है तो उस पर किस तरीके से काबू पाना है, किस तरीके से आग से जो है वो जंगलों को बचाना भी है, वन संपदा को बचाना है, तो इसको लेकर के मॉक ड्रिल होगी और इसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो 2023-24 में करीब 1500 से अधिक हेक्टेयर जंगल जो है वो जले हैं और वन संपदा को नुकसान भी हुआ है और करोड़ों की वन संपदा को भी नुकसान पहुंचा। कई बार जो है आग जो है जंगलों से लेकर के आबादी के क्षेत्रों में भी आग फैली, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई है। पिछली बार भी कई लोगों की जो है जान गई, कई लोग आग बुझाते हुए भी जो है उनकी मौत हुई है आग में जलकर। तो इस तरीके की जो घटनाएं पिछले वर्ष देखने को मिली है और हर साल जो है ये आंकड़ा बढ़ ही रहा है, हर साल वन अग्नि की घटनाएं जो है प्रदेश में बढ़ रही है। तो ऐसे में इस बार इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और इस तरीके की घटनाएं पुनरावृत्ति उनकी ना हो। और क्योंकि पिछली बार जो है जब आग ज़्यादा बढ़ गई थी और सबसे ज़्यादा आग जो है पिछले सीजन में लगी तो उसके बाद जो है सेना के जवानों को भी वहाँ पर उतारा गया। तो इसके बाद जो है इस बार ये तमाम चीज़ें ना देखने को मिली, उससे पहले ही तमाम तैयारियाँ की जा रही है वन अग्नि को लेकर के। और ऐसे में जो मॉक ड्रिल होती है, किस तरीके से उसमें चीज़ें होती हैं, किस तरीके से इसकी तैयारियाँ आगे भी की जाती है, यह तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। अरुण, क्योंकि एक रोड मैप पहले से तैयार कर लिया जाए तो वन अग्नि की घटनाओं पर काफ़ी नियंत्रण किया जा सकता है, तो क्या उसी को लेकर के चर्चा भी संभव हो पाई है कि कैसे हम आने वाले समय में अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे? क्योंकि आने वाले समय में क्योंकि हम लगातार ये भी देखते आते हैं कि जब भी घटनाएं बढ़ती हैं फिर लास्ट में आकर के सेना का सहारा लिया जाता है और इस दौरान वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए पानी बरसाते हैं, तब जाकर के आग पर काबू पाया जाता है। तो ऐसे में इस तरह की जो घटनाएं हैं या फिर वन पहरी, क्योंकि वन पहरी राज्य सरकार ने घोषणा भी की थी कि हम वन पहरी बनाएंगे और जो गांव के आसपास के लोग होंगे उन्हीं को ये जिम्मेदारी देंगे ताकि आने वाले समय में जो वन अग्नि की घटनाएं हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके, तो उसको लेकर भी क्या कुछ चर्चा हो पाई है?
जी विशाल, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो भी जंगलों में आग लगती है उसको लेकर के कई तरीके के फैसले भी सरकार के द्वारा लिए गए थे पिछली बार भी। और ऐसे में चाहे वनों में पहरा देने वाले लोग हों, वन प्रहरी जिन्हें कहते हैं, और इसी के साथ गांव के लोगों को ये जिम्मेदारी भी दी जाने की बात कही थी कि जिससे आसपास जहां पर अगर आग लग रही है वहां पर पता चल सके और लोग भी तुरंत एकदम जंगलों की आग बुझाने के लिए आगे आए। इस तरीके के जो है तमाम चीज़ें भी पिछली बार भी देखने को मिली थी। इसी के साथ साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो पिरूल है, पिरूल की खरीद भी बढ़ाने को लेकर के सरकार ने जोर दिया था, क्योंकि पिरूल से भी काफ़ी आग जो है वो फैलती है। तो ऐसे में पिरूल की खरीद पर भी सरकार ने जोर दिया था, और इस बार पिरूल की खरीद पहले से ही कितनी की जाती है कितनी नहीं, यह तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। और ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कहीं ना काफ़ी हद तक जो है आग को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ ही चाहे वो तैयारियां हों, किस तरीके से आग को बुझाना है, कहाँ पर आग लग रही है, और गांव के लोगों के साथ अगर मिलकर के सरकार काम करेगी या गांव के लोग अगर सरकार के साथ मिलकर के काम करेंगे तो वन अग्नि की जो घटनाएं हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो रोक भी लग सकती है, और काफ़ी हद तक जो है इसमें फ़ायदा भी जो है वन अग्नि से मिल सकता है लोगों को। और इसी के साथ ही अगर आने वाले समय में इसको लेकर और भी तैयारियां की जाती है तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे में अब जो तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई है, तो ऐसे में तैयारियां कितनी प्रभाव डालती हैं, कितनी प्रभावशाली ये तैयारियां होती है, यह तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। अरुण, क्योंकि एक चीज़ अक्सर ये देखने में आती है कि कुछ जगह चिन्हित ऐसी भी हैं जहां पर अक्सर आग की घटनाएं होती ही हैं, तो क्या उन जोन्स को भी सिलेक्ट किया जा रहा है? और दूसरा, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग जंगलों में खुद से आग लगाते हैं, कई बार वो स्मोक करके वहाँ पर जब सिगरेट डाल देते हैं, बीड़ी डाल देते हैं, तो तब भी घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे लोग जो जंगलों में आग लगाते हैं, उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की भी बात इस दौरान की गई है? जी विशाल, देखिए, पिछली बार भी इस तरीके की कई चीज़ें सामने आई थी जिसमें कि ये माना भी गया था कि कई लोगों ने जंगलों में आग लगाई भी है। तो ऐसे में सरकार ने उसको लेकर के भी जो है फैसले लिए थे, और ऐसे में अगर कोई भी जंगलों में आग लगाता हुआ पकड़ा जाता है या इस तरीके की गतिविधि में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा करने की बात भी सरकार ने कही थी। तो इस बार क्या कुछ और भी इसमें बदलाव किए जाते हैं, इस बार क्या कुछ तैयारियां की जाती है, और जो जंगलों में कई बार लोग खुद से भी आग लगाते हैं तो उनसे उससे भी किस तरीके से उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, किस तरीके से उन पर भी रोक लगती है, किस तरीके से नज़र उन पर भी रखी जाती है, यह तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।